हाँ जी, ये पाकिस्तान में पहली लैब है जहाँ जो लोकली जो बुल के सीमन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। गोश्त के लिए इन्होंने बुल इंपोर्ट किए हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे गीर है, फिर इन्होंने और ब्राह्मण है, नेलोर है, ये ब्रीड लोकली अवेलेबल है। ये असल चीज़ हर चीज़ को जो मूव करती है मार्केट करती है। 60-70s में उन मुल्कों में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में बीफ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप बुल की जानब ध्यान करें तो 14 बुल जो हैं ये इम्पोर्ट हुए थे अमेरिका से और सेफ्टी में स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, और ये GCLI ने इम्पोर्ट किए हैं जी। वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ, ये आप अच्छा, वो भी देखेंगे जी। ये इससे पीछे जो है ये ग्रे कलर का जानवर जो बड़ा खड़ा है, हाँ, वो ग्रे कलर जी, ये ब्राह्मण है। ओके, ब्राह्मण ये भी होलसेल फ्रीजियन है। ये तमाम जो है डब्बे रंग में और ये बड़े बड़े किस्मों वाले ये होलसेल फ्रीजियन। ये आपको ग्रे कलर में ये डॉक्टर वाजिद अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये डायरेक्टर हैं लाइफ स्टार्ट में ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से जो बिल्स हैं वो इंपोर्ट किए गए हैं और उनकी खासियत क्या है, खुसूसियात क्या है, और कितने लोकल हैं, कितने जो है ना वो वेस्टर्न इलाकों से हैं। तो सर बताइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कितने यहाँ पे बिल्स मौजूद है और कौन कौन। बहुत शुक्रिया। ये अगर आप बुल की जानब ध्यान करें तो 14 बुल जो हैं ये इम्पोर्ट हुए थे अमेरिका से और सेफ्टी में स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, और ये GCLI ने इम्पोर्ट किए हैं। ठीक है। तो GCLI ने इस सिलसिले में बड़ा अहम काम किया है कि बेहतरीन जेनेटिक्स जो है इम्पोर्ट करके तो उसकी सेक्सिंग भी करवाई है। ठीक है। तो सेक्सिंग का जो ST जेनेटिक्स का यूनिट है यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बोवाइन जेनेटिक्स जो है SIGG जिसे कहते हैं, यहाँ पे मौजूद है। और इसमें हजारों डोजें जो हैं सेक्स होने के बाद फार्मर को और महकमा ने इनसे खरीदी है। महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो एक एग्रीमेंट में है GCLI के साथ। हम इनसे सेक्स डोजें खरीद के सब्सिडाइज रेट पे फार्मर को 10,000 में अभी लगा रहे हैं और आइंदा इंशाल्लाह पूरे पंजाब में लगाएंगे। ठीक है। मुझे जरा इनका बताएं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा है, इसको क्या कहा जाता है, कहाँ की इम्पोर्ट है? जी, ये जो दुधील नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन, ये उसका बुल है और ये गालबन इम्पोर्ट का बुल है और ज्यादा दूध देने वाले जानवर जो हैं जिसमें इनकी TPI एक टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जिनका 3300 के करीब है और ये बहुत बेहतरीन नस्ल वाले जानवर। ठीक है सर, आप मुझे बताएं कि ये भी बताया जा रहा है कि बेसिकली ये यहाँ की ही पैदाइश है, ये हमने गिफ्ट किया था यूरोप को। जी, वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ, ये आप अच्छा, वो भी देखेंगे जी। ये इससे पीछे जो है ये ग्रे कलर का जानवर जो बड़ा खड़ा है, हाँ, वो ग्रे कलर जी, ये ब्राह्मण है। ओके, ब्राह्मण जी। और ये ब्राह्मण तो सर सुना सुना वर्ड लग रहा है, ऐसे लग रहा है जो ब्राह्मण से निकला है। ये एक्चुअली जो इंडियन ब्राह्मण ब्रीड है, ये वही ब्रीड है जो इसे हम्प वाला जानवर, यानी इसके आप देखेंगे कोहान नहीं है, उसके आप देखेंगे कोहान है। तो इसे हम्प जानवर कहते हैं या बॉस इंडिकस कहते हैं, या इसे थोड़ा आगे वो एक जो है ना वो हो गया ब्राह्मण। और ये वाला ये भी होलसेल फ्रीजियन है। ये तमाम जो है डब्बे रंग में और ये बड़े बड़े किस्मों वाले ये होलसेल फ्रीजियन। ये आपको ग्रे कलर में ये ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। सर ये वाला जो है ये ज्यादातर गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए आप इसका जिस्म देखें, ये माशाल्लाह एक जसीम मोटा फरबा मोटे मोटे हड्ड पैर वाला जानवर है। और आप अगर ये बाकी जानवरों को देखेंगे जो होलसेल सीजन है तो ये थोड़ी गर्मी मनाती है, गर्मी पसंद नहीं पसंद करते, यानी कि वो गर्मी के मौसम में भी ये बीमारियों और गर्मी की बेहतरीन बर्दाश्त वाले जानवर हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने ये पहाड़ रखी है और ये इस इलाके से बहुत ज्यादा मुनासिब। ठीक है। तो सर ये गोश्त की पैदावार बढ़ाने में कितना मुआवन साबित हो सकता है? इसके बारे में जो जानवर है इससे कितना गोश्त हासिल किया? ये जिंदा जानवर जो है 1600 kg तक वजन कर लेता है और ये मुकामी जो वीगन नस्लें हैं वो 1000 kg से 1100-1200 तक मैक्सिमम जाती है। तो ये 1600 तक जाता है, 1600 kg तक वजन जो है। और मुझे बताएं कि ये कितनी देर में सर तैयार हो जाता है? ये जानवर बलोगत जो है जी 4 से 5 साल में हासिल कर लेता है। ठीक है।
अगर तो अमूमन ऐसे जानवरों को तो यही कहा जाता है ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, लेकिन इसमें इनके काफी सारे नाम है। चलो यार। मैं यहाँ मुझे जो समझ आ रही है कि ये ऑस्ट्रेलियन है, ये ब्राजीलियन है। नहीं, ये वाले ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, ये जानवर जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्ट हुए ब्राह्मण, हाँ, ये ठीक है, ये वाला ये सारे ऑस्ट्रेलियन जिनको आप कहते हो। ठीक है सर, ये इन जानवरों के बारे में ज्यादा कहा जाता है ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारी लोकल ब्रीड है। जो हमने इम्पोर्ट किया है, जो BCLI ने जानवर इम्पोर्ट करवाए हैं, उनमें ये बड़े बड़े सींगों वाले जानवर आप देखते हैं। कुछ इनमें गुजारा है, कुछ जानवर जो है इनमें ब्राह्मण फीमेल है, और कुछ जानवर जो है और इसमें भी मौजूद है। ठीक है, ब्राह्मण है ज्यादा इसमें। ओके ओके। अच्छा, मुझे सर अब ये बता दें कि ये जो तमाम तर यहाँ इम्पोर्टेड जानवर मौजूद हैं, हमारे यहाँ तो यहाँ लोकल फीमेल्स मौजूद हैं ज्यादातर हमारी यहाँ की, क्या उनके अंदर इनका जो है ना उनके साथ ब्रीडिंग करवाई जा सकती है? जी, इसी तरह है कि ये जानवर जो है ना जी, ये आज से कोई 50 साल पहले यहाँ से ब्राजील में गए थे। उन्होंने इसकी जीनियाती बेहतरी पे कुछ काम किया, और काम करने के बाद एक बेहतर हर्ड जो है डेवलप किया। फिर उनकी पैदावारी सलाहियत बेहतर देखते हुए हमारे मुल्क में इनको इम्पोर्ट किया गया, और अब इनके जरिए से हम क्रॉस कर रहे हैं अपने कम नस्ल वाले जानवरों को। उनमें जो ब्राह्मण है ये गोश्त के जीन्स जो डालेगा, और इससे गोश्त वाली लाइन डेवलप करेंगे, और जो होस्टन फ्रीजियन है इसके जरिए से हम दूध की नस्ल जो है। ठीक है सर, अमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल के जानवर हैं जिसको आप अभी बता रहे थे, कुछ ब्राजील से आए हैं, कुछ यूएसए से आए हैं, उनको अगर हम यहाँ लोकली रखते हैं तो गर्मियों में वो जानवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोगों को क्या इसमें सजेस्ट करते हैं कि इनको रखने का तरीकाकार है? जी, ये बड़ी अहम बात आपने की है। ये जितने भी इम्पोर्टेड जानवर हैं जो बगैर हम के हैं, जो बॉस्टारस इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये गर्मी पसंद नहीं करते। ठीक है, ये ठंडे जानवर इलाके में रहने वाले जानवर हैं। इनको खास माहौल में रखा जा सकता है, बेहतर मैनेजमेंट जिसमें ऊंचे शेड, जिसमें पंखे, फवारे, और जो इनकी खुराक है उसकी पूरी जरूरियात, और उसके अलावा कीचड़ों वगैरह से बचाव। ये 3-4 चीज़ें हैं जो अगर की जाए तो ये बेहतर तरीके से पाले जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त ग्रीन लाइफस्टाइल इनिशिएटिव के तहत पहली बनने वाली पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री में मौजूद है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं वो इम्पोर्ट किए गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर लाइफस्टाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूध के हिसाब से और गोश्त के हिसाब से उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए किस तरह से ये लैब काम कर रही है, और किस तरह से अब लोग अपनी मर्जी के कट्टे और कटियां अपने जानवरों से ले सकते हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर अलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा, बहुत बड़ा मसला था वाकई, क्योंकि मैं देहाती बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे दादा तो वाकई दुआएं किया करते थे कि साड़ी मच कटी दवे। तो क्या ये पॉसिबल है कि अब लोग अपनी मर्जी से जानवरों से कट्टे और कटियां ले सकते हैं, और पॉसिबल है तो कैसे? हाँ जी, ये पाकिस्तान में पहली लैब है जहाँ जो लोकली जो बुल के सीमन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। इसमें कोलैबोरेशन है ST जेनेटिक्स का, दुनिया की बड़ी रिनाउंड कंपनी है। तो इस साल इनकी प्रोडक्शन शुरू हुई है। इसमें सीमन को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, और उसमें एक मेल जो बछड़ी हट्टी कटा आना है, वो बेसिकली फंक्शन है बुल का, तो उसके सीमन को 2 हिस्सों में तकसीम करके, और ये लोकली अवेलेबल है और अच्छी प्राइस पर। पहले यही सीमन इम्पोर्ट होता था, और यहाँ लोगों को स्मॉल फार्मर के पॉसिबल नहीं था उसको खरीद सकते। ठीक है सर, ये तो हो गया कि हम जेंडर वाइज, क्या ये लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी कोई मामला? हाँ जी, जैसे आपको पता है, अगर 50% नेचर में मेल आते हैं और
50% फीमेल आती है। तो अगर आपका फीमेल की पैदाइश 90% हो जाए तो ऑफकोर्स उससे आपको दूध की मिकदार पूरे इलाके में ज़्यादा। ठीक है सर। और गोश्त की मिकदार को ज्यादा बढ़ाने के लिए सिर्फ ये जेंडर वाइज प्रोटेक्शन पे ही काम किया जा रहा है या और भी गुजारिश है इसके लिए? गोश्त के लिए इन्होंने बुल इंपोर्ट किए हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे गीर है, फिर इन्होंने और ब्राह्मण है, नेलोर है, ये ब्रीड लोकली अवेलेबल है। और इसकी भी जो अच्छी चीज़ है कि इनका भी मेल सीमन अगर फार्मर यूज़ करे तो उसमें मेल की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा गोश्त पैदा कर सकते हैं इंस्टेड के वो फीमेल पैदा हो जाए ग्रोथ कम होती है। तो ये भी चॉइस और ये फैसिलिटी अब यहाँ अवेलेबल। ठीक है सर, मुझे आप हमें बता रहे थे, जिसमें आपने बताया कि 60 की दहाई में हमने कुछ बर्ड्स जो है वो किसी दूसरी कंट्री को गिफ्ट किए, तो उन्होंने वो जो है ना वो रखे, उस पर तहकीक की, तो वहाँ से वो नापैद हो गए और उन्होंने उसके बेस पे पूरी एक इंडस्ट्री पूरा एक अपना सेक्टर खड़ा कर दिया। फिर पाकिस्तान ने कोई 40 से 50 साल के बाद उनको वहाँ से दोबारा इम्पोर्ट किया। ये क्या कहानी? ये असल चीज हर चीज को जो मूव करती है मार्केट करती है। 60-70s में उन मुल्कों में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में बीफ लोग बहुत ज्यादा खाते थे। आपको याद होगा 60-70 में यहाँ बीफ कोई नहीं खाता था, तो बीफ का ट्रेंड तो अब आया पाकिस्तान से, तो उन्होंने उन ब्रीड को डेवलप कर दिया। उनकी एनवायरनमेंट भी ट्रॉपिकल है, उन्होंने उन ब्रीड को प्रोसेस करके बेहतर डेवलप कर दिया, तो उनकी मार्केट थी। ठीक है, पाकिस्तान में मार्केट अब आई है 40 साल बाद, अब बीफ का रुझान है शहरों में। तो इसलिए मेरे दुनिया में होता है रीजन फ्रीजियाना जगह हॉलैंड ही अमेरिका से सीमन ले जो चीज जहाँ पे डेवलप हो जाए उससे लेने में हर्ज कोई नहीं। जी नहीं सर, लेकिन ये क्या वाकई ये वाले जो हम उन ममालिक में बड़े बड़े देखते हैं वो आज आपसे पता चला कि दर हकीकत उनकी जो जनरेशन है वो तो यहाँ की है, उनके जीन्स तो यहाँ से है, तो यहाँ हमने उसको मिक्स कर दिया और यहाँ की जो सारी की सारी ये जो एक नस्ल थी पूरी की पूरी, उसको हमने उसका एक मिक्सचर बना दिया, उन लोगों ने प्योर कर लिया। तो ये ऐसा क्या हो? बिल्कुल ऐसे उन लोगों ने, क्योंकि वहाँ उनके पास ये ब्रीड नहीं थी। अब आपको हैरान होगा कि जो इंडस वैली है ये काऊ की बिगनिंग भी यहाँ से हुई है, पूरी दुनिया की काऊ की जगह घाटक सीपी के करीब यहीं से बिगनिंग हुई है। तो यहाँ क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दी गई, तवज्जो न देने की वजह ज़्यादातर मार्केट ही है। अगर मार्केट डेवलप हो रही है तो उन्हीं के जीन्स वापस हमें मिलते हैं बाहर से, तो यहाँ आपको। ठीक है सर, यहाँ पे हमने अब इंसानी नस्ल कशी के लिए IVF की टर्म सुनी कि टेस्ट ट्यूब बेबी और ये वो सारी चीजें अब डिस्कस हो रही है। क्या आप जानवरों की नस्ल कशी के लिए भी IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में है और आपकी यहाँ? हाँ जी, जानवरों के लिए इसलिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब बड़ा जरूरी है कि जानवरों का नंबर बढ़े। जानवरों में रिप्रोडक्शन होती है कि फर्टिलिटी बढ़ जाए, ह्यूमन में ज्यादा होता है कि आबादी कंट्रोल करो, तो इसलिए ज्यादा आबादी के लिए फूड चाहिए। तो ये चीज वहाँ बहुत अच्छी तरह डेवलप होकर इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है। जो लोग एम्ब्रियो को डील करें वो अब यहाँ पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये चीजें हर लेवल पर पाकिस्तान में हो सके। सबसे अच्छी बात है जिनकी लैब डेवलप हो रही है ज़्यादा छोटे शहरों में। ओके, बहुत